अगर आपके परिवार में कोई विधवा महिला है तो सरकार दे रही है 30,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में, जिसमें यूपी गवर्नमेंट विधवा महिलाओं को 30,000 रुपये की धनराशि प्रदान कर रही है। तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, आप किस तरह से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं और इस फॉर्म के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता लगती है और कौन इसके लिए पात्र है या अपात्र है, वो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन की तरफ। उसके लिए आपको अपने किसी भी ब्राउज़र में आना है और ब्राउज़र में आके आपको सर्च करना है NFBSUP। जैसे ही आप NSBSUP सर्च करोगे, आपको सबसे ऊपर पहली वेबसाइट दिखेगी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, आप यहाँ पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हो। तो मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हो। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे आवेदन में आना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा नया पंजीकरण, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाते हो। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपना जनपद सिलेक्ट करना है। जनपद सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे निवासी में अपना एरिया टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आप शहरी एरिया से हैं तो आपको शहरी पर क्लिक करना है और अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आपको ग्रामीण पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी विधानसभा सिलेक्ट कर लेनी है। विधानसभा सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना विकास खंड सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर विकास खंड सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत सिलेक्ट करनी है। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ग्राम सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ग्राम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आवेदक का नाम फिल करना होता है। तो आप अगर आवेदक पत्नी को बना रहे हो तो आपको मृतक के पत्नी का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदक का जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आवेदक की डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदक के पति का नाम फिल कर देना है। यहाँ पर आपको एक श्रेणी का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करके अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको जनरल पर क्लिक करना है और अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी जैसे ईसाई, सिख और मुसलमान हो तो आपको माइनॉरिटी पर क्लिक करना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर कैप्चा फिल करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करते हो, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चले जाता है, तो वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से अपना आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको स्टिक पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको वेरीफाई आधार एंड सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन को सबमिट करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर आधार OTP प्रमाणीकरण करना होता है, तो आपको यहाँ पर वेरीफाई आधार OTP पर क्लिक करना है। तो जो आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लगा हुआ है, उस पर एक OTP आएगा, तो वो
वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद आपको वेरीफाई आधार एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको यहाँ पर एक पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आपको यहाँ पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करके इस रजिस्ट्रेशन स्लिप को प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर अपनी पंजीकरण संख्या फिल कर देनी है और पंजीकरण संख्या फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद आपको OTP भेजे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP भेजे पर क्लिक करते हो तो आपके मोबाइल पर एक OTP चले जाता है। तो वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन करे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो आपको ये सभी स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर आवेदन करे पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर आवेदन करे पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर अपनी बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। बैंक का नाम सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर बैंक की शाखा सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही हम यहाँ पर बैंक की शाखा सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक IFSC कोड आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी बैंक का अकाउंट नंबर फिल कर देना है। बैंक का अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आप यहाँ पर मृतक के विवरण में आ जाते हो। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मृत्यु का कारण। तो आपको इनमें से कोई भी कारण सिलेक्ट कर लेना है जो भी मृत्यु का कारण है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा मृतक का व्यवसाय। जो भी यहाँ पर मृतक का व्यवसाय था वो आपको यहाँ पर मृतक का व्यवसाय सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आवेदक का मृतक से संबंध। जो भी आवेदक है जिसकी हम यहाँ पर बैंक डिटेल्स लगा रहे हैं उसका मृतक से क्या संबंध है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर पत्नी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र। तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद आपको स्टिक पर क्लिक करना है। स्टिक पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो जो स्टेप हम यहाँ पर कंप्लीट करते जाएंगे वो यहाँ पर ग्रीन कलर में टिक होती जाएंगी। तो हमने यहाँ पर आवेदन वाली स्टेप कंप्लीट कर ली है। तो अब हमें यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन करना होता है। तो हमें यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र पे से देखकर मृत्यु की तिथि फिल कर देनी है। वो हमें यहाँ पर कैलेंडर के हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको मृतक का लिंग सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र से देखकर मृत्यु प्रमाण पत्र की जारी करने की तिथि कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या फिल कर देनी है। तो जो आपके मृत्यु प्रमाण पत्र पर जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या है वो पूरी आपको यहाँ पर प्रॉपर फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट डेट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पर कुछ डेट सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपको यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र की जारी करने की तिथि में पहले आपको ईयर फिल करना है और ईयर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ मंथ फिल कर देने हैं। जैसे ही आप यहाँ पर डेट और मंथ सिलेक्ट कर लेते हो तो आपके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डेट फिल हो जाती है। जैसे ही आप वैलिडेट डेट सर्टिफिकेट नंबर पर क्लिक करते हो तो आपकी यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र की डिटेल्स अवेलेबल हो जाती है। तो आपको यहाँ पर वैलिडेट डेट डिटेल पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर स्टेप नंबर 5 पर इनकम सर्टिफिकेट का सत्यापन करना होता है। तो आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र सत्यापन
करे पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर अपने आय प्रमाण पत्र से आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या फिल कर देनी है, जो आपके आय प्रमाण पत्र पर ऊपर लिखी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने आय प्रमाण पत्र से देखकर सर्टिफिकेट संख्या यानी प्रमाण पत्र संख्या फिल कर देनी है, जो आपके आय प्रमाण पत्र पर आवेदन संख्या के नीचे लिखी होती है। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपकी यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स शो हो जाती है। तो आपको यहाँ पर वैलिडेट इनकम सर्टिफिकेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करने पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर आवेदक का फोटो अपलोड करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अपलोड करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। ये मृत्यु प्रमाण पत्र आपको PDF में अपलोड करना होता है। जैसे ही आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट अपलोड कर देते हो उसके बाद आपको यहाँ पर सभी दस्तावेज अपलोड करने पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर स्टेप 5 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर जांच हेतु प्रिंट निकालना होता है स्टेप नंबर 6 में। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जांच हेतु प्रिंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर एक जांच हेतु प्रिंट आ जाता है। तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है। डिटेल्स चेक करने के बाद आपको यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा फाइनल लॉग एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट कर देते हो तो आपको यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा फाइनल प्रिंट निकालें। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने एक फाइनल प्रिंट आ जाता है। तो आपको इसमें नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको प्रिंट पर क्लिक करके इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है।